लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज हमारे साथ हैं रॉबर्ट वाड्रा। उनसे चुनाव से जुड़ी हुई कई सारी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। नमस्कार। जी। आ, कई नेता, कई उम्मीदवार इस बार कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में उन्हें लड़ने का मौका मिले। आपका भी नाम सुर्खियों में, आप कई बार अपनी इच्छा जता चुके हैं चुनाव लड़ने के संदर्भ में। क्या कहना चाहेंगे, अभी भी आप चाहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना? पहले मैं खुशी जताता हूं कि मैं आपके साथ हूं यहाँ और आपके चैनल पे हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरी इच्छा नहीं है, ये लोगों की इच्छा है। वो चाहते हैं कि मैं बड़े पैमाने पर अपना जितना भी चैरिटी और उनके बीच में रहता हूं हमेशा साल भर, और अपना धार्मिक जो मेरा पूरा दौरा होता है, और उनको लगता है कि जितनी भी बीजेपी के जो परेशानियां जो मेरे को झेलनी पड़ती हैं और उसका जवाब मैं दे पाऊंगा, वो लगता है उनको कि मैं जरूर राजनीति में कदम रखूं। और चाहे स्टेट इलेक्शन होता है या जनरल इलेक्शन होता है, उनको हमेशा लगता है कि मुझे जरूर अब इस समय पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। और मतलब कि जब मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, गांधी परिवार का सदस्य हूँ, तो राजनीति से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। और पर मैं यही मुझे लगता है कि डिमांड सब जगह से आ रही है। जरूर मुरादाबाद से तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि मैं वहीं मुरादाबाद को रिप्रेजेंट करूं। पर अमेठी में मैंने बहुत काम किया है, रायबरेली और जगदीशपुर और सारे ये सुल्तानपुर वगैरह सब में मैंने बहुत मेहनत की है 1999 से। और खाली इलेक्शन समय नहीं, हम वहाँ के जो लोग हैं वो मिलने आते हैं, अपनी मुश्किलें बताते हैं पूरे समय। और मतलब जो भी जो उनके इश्यूज होते हैं या जो भी उनके समाधान हम लोग ढूंढते हैं, क्या कर सकते हैं, चाहे राहुल वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या नहीं हो, पर हम हमेशा मदद जरूर करते हैं उनकी। तो पर यह है कि अभी मुझे यही लगता है कि मैं हमेशा चाहता हूं कि पहले प्रियंका को पार्लियामेंट में होना चाहिए। उसके बाद ही मुझे लगता है कि मैं उस कदम लूंगा पार्लियामेंट में होने के लिए। जी देखिए, उसमें वो प्रियंका जी तय करेंगी उन्हें कब संसद में आना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि जैसे कि आप बताएं कि लोग चाहते हैं कि आप जो है चुनाव लड़े, तो जिन सीटों का जिक्र किया उनमें से दो सीटें काफी अहम है, एक अमेठी की और रायबरेली की। तो आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि आपने इन जगहों पर काम किया है? अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? देखिए, मैं जैसे फिर से दोहराऊंगा कि लोगों की उम्मीद, चाहे प्रियंका हो या मैं हूं, देश भर से रिक्वेस्ट आते हैं, क्योंकि अगर मैं धार्मिक दौरा अपना पंजाब से करता हूं तो लोग उम्मीद करते हैं कि मैं वहां से लड़ूं। या अगर मैं साउथ में जाता हूं, जैसे तेलंगाना से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी प्रियंका और मेरे लिए भी। और अगर मैं जहां भी जाता हूं, लोगों को लगता है, मिलने आते हैं और देखते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं और वो चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, और पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं सब जगह से। और यही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि मैं जहां भी कोई भी कॉन्क्लेव में जाता हूं या कोई भी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट इवेंट में जाता हूं, वहां हर पार्टी के लोग जो जब मिलते हैं तो वो कहते हैं आप तो बहुत देरी कर रहे हैं, मतलब बहुत समय हो गया, आपको राजनीति में आना चाहिए और अपनी कदम रखने चाहिए उसमें। और वो कहते हैं अगर कांग्रेस से नहीं, हमारी पार्टी से भी आ जाओ तो जरूर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और तो मैं देखता हूं कि सब जगह से लोगों को लगता है कि मैं उस काबिल हूं। और जैसे बीजेपी की सरकार कभी मेरे को एक उद्योगपति जैसे नहीं देखती है, हमेशा एक पॉलिटिकल सॉफ्ट टारगेट या हार्ड टारगेट या जो भी है। तो जरूर उनको लगता है जो भी ऐसी बातें होती हैं वो पार्लियामेंट में क्लियरली रख सकते हैं। तो हर जगह से उम्मीद आती है और उम्मीद होती है लोगों की मैं उनको रिप्रेजेंट करूं। तो जरूर अमेठी, रायबरेली, मुरादाबाद और कई तरह जगह जगहों से रिक्वेस्ट आते हैं। आपने सॉफ्ट टारगेट का जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपने पोस्टर का जिक्र किया। एक पोस्टर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जहां पर एक तरफ स्मृति ईरानी है और दूसरी तरफ आप है, तो आपको उम्मीदवार बताया जा रहा है जनता का। तो क्या आपको ये कॉन्टेस्ट मंजूर है? स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा तैयार है अगर मौका मिले तो? मैं तो किसी के खिलाफ भी मतलब कि लड़ने के लिए तैयार हूं,
क्योंकि लोगों में प्यार है मेरे लिए, उनको लगता है कि मैं उस काबिल हूँ। और जरूर मुझे लगता है जैसे अगर मैं गांधी परिवार का एक सदस्य हूँ तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने 25-30 सालों से मतलब बहुत समझा है, इस परिवार से बहुत सीखा है। और जब मेरे ऊपर इल्जाम वगैरह लगाए थे तो मैं हमेशा ही अपने जवाब देता हूँ और अपने तरीके से जवाब देता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। उनको दिखा है कि मैंने मेहनत बहुत सालों से की है, प्रचार के समय भी, और मेरे को समझ है इसके बारे में। तो कोई भी जो भी बीजेपी या अपोनेंट कोई भी होगा। अदर पार्टी ओपोनेंट होगा, उनके साथ मैं जरूर अपनी मेहनत करके जीतूंगा, मुझे लगता है। और लोगों को पसंद हूं तो जरूर मैं जीतूंगा। लेकिन देखिए स्मृति ईरानी, देखिए आप तैयार, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अमेठी की लड़ाई आसान नहीं होगी। अमेठी के संग्राम में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जैसे मजबूत उम्मीदवार को हराया था। तो ऐसे में अगर आप वहां से लड़ते हैं तो आपके लिए स्मृति ईरानी से जो चुनाव होगा वो फाइट आसान नहीं होगा। बिल्कुल, उसके बारे में ज़रूर हम सोचेंगे। और ज़रूर अगर कहीं से भी लड़ना होगा, मैं लोगों के बीच में रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जीत की, नहीं तो फिर भी हम लोग लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे, उनकी बात को बुलंद करेंगे। और यही है कि स्मृति जी के साथ मेरा ज़रूर इशू है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में मेरे फ़ोटो दिखाते हैं और तरह-तरह के वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर उसका प्रूफ नहीं है। इल्ज़ाम लगाते हैं पर कोई प्रूफ नहीं है कि कभी प्रूव नहीं कर पाए। और वो महिला हैं तो मैं ज़रूर उनको रिस्पेक्ट से जवाब देता हूँ। पर ये है कि एक एक सीमा होती है, उसको पार ना करें, जहाँ वो मतलब मेरे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं और कुछ उसको उसका कुछ प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो मुझे यही लगता है कि चैलेंज भी मैंने उनको दिया था कि अगर उनको लगा है कि मैंने जिस उद्योगपति की फोटो उन्होंने दिखाई थी कि उनके साथ मेरा कोई भी काम या कुछ भी काम या कोई भी रिलेशनशिप ऐसा है जिससे उनको लग रहा है कि गलत है, तो वो सामने लाए, ज़रूर प्रूव करें। तो पर एक हाँ तरह से जी, आप उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जो भी इल्जाम लगा रहे हैं उसे साबित करें, और आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल। मर्यादा में रहें, जैसा आपने कहा कि एक सीमा पार ना करें, आप उन्हें चेतावनी दे रहे हैं स्मृति ईरानी को। बिल्कुल, मैंने दे चुका हूँ अपने सोशल मीडिया के द्वारा, मीडिया जब आई थी उनके द्वारा, जब पार्लियामेंट में मेरा नाम वगैरह बहुत उछाला था उस समय से, पर मेरे को कभी उनसे जवाब नहीं मिला। तो मैंने कहा था कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप ज़रूर गलत हैं और हवा में अफवाह फैला रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, जो गलत है। ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे उम्मीद नहीं करते हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनको थोड़ा पूरे देश के लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छे किस्म के इंसान और अच्छी चीजें बात करेंगे और अच्छा करेंगे। इसके अलावा देखिए, आपने हम अमेठी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली से अब तक उम्मीदवार कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है आपके परिवार की तरफ से। तो क्या आप नहीं तो वहां से प्रियंका जी उम्मीदवार हो सकती है? परिवार में क्या इसको लेकर चर्चा हुई है, रायबरेली सीट को लेकर? ये चर्चा तो हर जगह से आ रही है, चर्चा हर जगह से हो रही है। लोगों ने ऑलरेडी विनती कर रहे हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब जगह से। अमेठी के लोग, रायबरेली के लोग और तरह तरह से लोग आ रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य जरूर शामिल होना चाहिए, उम्मीदवार होना चाहिए, और हम जरूर उनको जिताएंगे। क्योंकि हमसे एक गलती हुई है जहां हमने स्मृति ईरानी जी को जिताया था, जिससे हमारा कोई प्रगति नहीं हुई है। वो आते नहीं हैं, कोई प्रगति हुई नहीं है। तो हमसे गलती हुई है कि राहुल जी के लिए हमने सपोर्ट नहीं किया, या जो जिस तरीके से वो जीते हैं। तो उनको जरूर लग रहा है कि अगर परिवार का कोई सदस्य इस बारी आएगा तो जरूर जीतेगा। क्या प्रियंका जी रायबरेली के लिए तैयार हैं? वो हर जगह से तैयार हैं, पर कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी और वो अपने आप डिसाइड करेंगे कि उनको मतलब खाली प्रचार करना है या मेहनत करनी है, और राहुल के लिए मेहनत करनी है, या वो सांसद बनेगी, संसद में आएंगी। वो उनके ऊपर, उनके विचार जो है, उनकी सोच जो है, वो मैं उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं कर सकता हूँ। पर जरूर उम्मीद है सब जगह से कि वो रायबरेली से या हर जगह से, हर कोने से अगर लड़ेंगे तो लोग खुश होंगे।
लेकिन चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ये उनका फैसला है, लेकिन कम से कम आज जब हम यहाँ से बात कर रहे हैं, इस चीज की क्लैरिटी आप दे पाएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी हो या फिर रायबरेली की सीट हो, यहाँ पर वाड्रा गांधी परिवार का कोई एक सदस्य जो है चुनावी मैदान में उतरेगा? मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस जरूर बात होती है, बातचीत हो रही है, और अभी उसका फैसला हुआ नहीं है। पर जैसे मैंने कहा, लोगों के लिए हम हमेशा काम करेंगे, चाहे हम संसद में हो या ना हो, पर हम उनके लिए, उनकी जो आवाज़ है, जो उनकी मुश्किलें हैं, उसका समाधान जरूर ढूंढेंगे और उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, चाहे राहुल और सोनिया जी के द्वारा हो। पर अभी उसकी बात चल रही है कि प्रियंका या मैं अगर भाग लेते हैं या नहीं इस बारे में। लेकिन क्या खरगे साहब की तरफ से या फिर राहुल जी की तरफ से आप लोग को नहीं, अप्रोच किया? कोई ऐसी बात नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। अभी हमारा फोकस मेरे ख्याल से प्रियंका का ज्यादा फोकस है कि प्रचार करने के लिए और इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए, और राहुल के लिए जो भी अभी आप देख सकते हैं वो वायनाड में हैं नॉमिनेशन में, और मैं कल जाऊंगा सोनिया जी के साथ राज्यसभा के लिए। तो मतलब कि हम लोग परिवार के साथ हैं, और जब उनको लगेगा कि वो सहमत हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल, देखिए इस बार का जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए में कड़ा मुकाबला, उतना आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी की लहर है। इस पूरे चुनाव में जब आपका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है अपने साथी दलों के साथ, तो रॉबर्ट वाड्रा की क्या भूमिका रहेगी इस पूरे चुनाव में? देखिए, जहां भी उनको लगेगा, परिवार को लगेगा कि मैं जाऊं, कोई भी संवेदनशील जगहें होती हैं, तो जो राहुल या प्रियंका या सोनिया जी पहुंच नहीं पाती हैं, उनको लगता है कि आपको जरूर लोगों से मिलना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप परिवार के सदस्य होने के नाते कि आप उनकी बात सुने, और वो जो भी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि वो ज्वाइन करें। और वैसे ही मैंने बताया कि मेरे धार्मिक दौरे होते हैं और मेरे चैरिटेबल होते हैं, तो फिर मैं उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, चाहे मैं कोशिश करूं कि ये एक प्राइवेट इवेंट हो, पर मतलब कि राजनीति से जुड़े हुए लोग और अलग अलग पार्टी से जरूर मिलते हैं, और वो ज्वाइन करते हैं, और वो भी मेहनत करते हैं मेरे साथ। तो उस तरीके से मेरा अपना अपने तरीके का प्रचार भी है, और लोगों से मिलता भी हूँ, और चाहे मैंने मस्जिद हो या मंदिर हो या मतलब गुरुद्वारे हो, सब में जाके मैं अपना मत्था टेकता हूँ और मतलब कि आशीर्वाद लेता हूँ, और मतलब सब लोगों से मिलता हूँ। तो मेरा वो परिवार का कोई सदस्य मिल रहा है, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। आप चूंकि लगातार अपने धार्मिक दौरों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या राहुल जी के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए आपने दुआ मांगी? क्योंकि आसान नहीं है चुनाव, बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का इस बार। मैंने लोगों के लिए दुआ मांगी कि ये जो भेदभाव की राजनीति हो रही है, जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और अलग अलग जो किसानों की कोई आवाज नहीं सुन रहे हैं, और जो बड़े मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है या महिला सुरक्षा है, उनकी बात नहीं हो रही है। मैं उसके लिए दुआ मांगता हूं कि देश में जो भी आगे आए, वो देश के लोगों के लिए, देश के हित में काम करें, और देश के लोगों के लिए काम करें, और मतलब प्रगति के लिए काम करें। तो मेरा सोच वही है अभी। ठीक है, देखिए इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को, पूरे विपक्ष को घेरा है, और चूंकि हम आपसे बात करें तो आप पर भी भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लगे हुए हैं, और आपका भी जिक्र जो है चुनाव में कुछ जो भी सत्ता पार्टी की तरफ से नेता जो है वो लेते रहते हैं। उन पर आपका क्या कहना है? कि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये 10 साल से कहते आ रहे हैं, और उन्होंने परेशानियां मेरे लिए बहुत क्रिएट की, और तो उसमें मैंने 15 बारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरी कंपनियों के असेसमेंट हुए हैं, दोबारा असेसमेंट हुए हैं, डिमांड होते हैं। तो जिस जिस तरह से परेशान कर सकते हैं बीजेपी पार्टी, वो करते हैं, पर वो अपनी पार्टी में देखते नहीं हैं कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का सिचुएशन है, उसके जवाब नहीं दे रहे हैं, और भ्रष्टाचार पूरा उनकी पार्टी में भरा हुआ है। सारी जो भी कंपनियां हैं, खाली 2 उद्योगपतियों को दे रहे हैं, चाहे पोर्ट्स हो या जो भी है, सब पूरे देश देख रहा है।
और किसी का स्टॉक बढ़ नहीं रहा है पर अडानी का स्टॉक बढ़ रहा है। तो ये सारा दिखाई दे रहा है कि वो भ्रष्टाचार तो वो खुद अपने आप कर रहे हैं, पर वो बात उस चीज की कर रहे हैं जो मतलब लोगों को वो मतलब बहका रहे हैं कि मतलब कि भ्रष्टाचार के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही है और गांधी फैमिली ही है जो लोगों की आवाज ऊपर बढ़ाती है, बुलंद करती है, और जो निडर है और जो डटे डटे हुए हैं। और मैं कहूंगा कि वो चाहे एसपीजी को हटा दिया हो, घर से हटा दिया हो, राहुल को पार्लियामेंट से हटा दिया हो, पर फिर भी हम लोग हमेशा जितनी भी एजेंसियां आएंगी, जो भी होगा, हम जरूर प्रचार में निकलेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। और जैसे आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कितनी सफल रही और लोग बहुत पसंद करते हैं। कुछ समय आएगा, अभी एनडीए है, अभी आपका इंडिया गठबंधन है, उसमें मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत हो रही है। और चाहे जितनी भी टूटने की कोशिश करें या आप जितनी भी आप जैसे आप अकाउंट्स फ्रीज करेंगे, तो उससे ये प्रचार करने का बीजेपी का तरीका है। पर हम उससे निडर हैं, आगे बढ़ेंगे और देश के हित में बात करेंगे, लोगों की बात बुलंद करेंगे और उनकी सुनवाई होगी, लोगों की सुनवाई। और समय आएगा जब बदलाव आएगा और जो बिल्कुल। भ्रष्टाचार, जिन्होंने बीजेपी में भ्रष्टाचार फैलाया है और किया है, उनको भुगतना ही पड़ेगा। आप देखिए, राहुल गांधी भी ये कह चुके, आप भी कह रहे हैं कि अगर सत्ता आएगी तब अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा तो उन पर भी कार्रवाई बिल्कुल होगी या बिल्कुल, उन्हें। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड है, सारे लिस्ट है, नाम है, और अलग अलग तरीके से लोगों ने जो किया है, जो गलत हुआ है, उसका जरूर कार्रवाई होगी और तरीके से होगी। और जुडिशल सिस्टम जितने भी कोर्ट के द्वारा होगी और तरीके से होगी। ये नहीं है कि किसी की मनमानी है कि किसी के ऊपर दबाव डालेंगे, पर जो गलत हुआ है उनको भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने सही किया है वो अपना आगे काम बढ़ाएंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिन्होंने गलत किया वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। यही बात सत्ता पक्ष की भी तरफ से कही जा रही है कि पहले एक समय था जब भ्रष्टाचार तो बहुत होता था लेकिन बड़े लोग जेल में नहीं जाते थे, लेकिन अब जो है कथित भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, अन्य कुछ नेता जो है वो भी जेल में है। ऐसे में आप पर भी आरोप लगा है, 10 साल से आप ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब इस तरह से बड़ी गिरफ्तारियां होती है तो डर होती है, चिंता होती है कि आप पर भी जो है इस तरह का बड़ा एक्शन हो सकता है, आप भी जेल में जा सकते हैं। देखिए, इतना समय हो गया है कि जो भी बेबुनियाद इल्जाम लगाए, और हम मेरी कंपनी ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दिए हैं काफी केसेस में। और मैं कहूँगा कि झेलने की क्षमता है, क्योंकि समझ है मेरे को कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है, राजनीतिक तौर से ये लोग मेरा नाम लेते हैं, पार्लियामेंट में उठाते हैं, कभी उसको साबित कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे को झेलने की क्षमता है, समझ है इसके बारे में। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आप इन सब चीजों से मतलब कि दूर होना चाहोगे तो आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए, जिसमें आप अपनी बात बड़े पैमाने पे रखोगे, क्योंकि ये आपको उद्योगपति या एक आम नागरिक जैसे नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि जब आपके ऊपर टूटेंगे तो या कुछ नेगेटिव दिखाएंगे तो ये गांधी परिवार और कांग्रेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो पर लोगों को समझ है कि 10 साल में ये लोग कुछ प्रूव नहीं कर पाए। हाँ, अगर ये लोग मनमानी करना चाहेंगे तो जेल भी ले जा सकते हैं, पर उसके लिए अब मतलब समझ तो है, मतलब कि इतने साल हो गए तो निडर हैं हम लोग और झेलेंगे उस समय को भी। लेकिन अगर ऐसे तरह की कोई कार्रवाई होती तो आप मेंटली, मानसिक रूप से तैयार है जेल जाने के लिए बिल्कुल भी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, झेलने की क्षमता है, समझ है। जब 15 बारी मैं इंटेरोगेशन में बैठा हूँ, 10-10 12 घंटे, और मेरे को समझ था कि वहाँ क्या हो रहा है, कि ऊपर से फोन आ रहे हैं, उनको दबाव हो रहा है कि 2 घंटे और बिठाओ। तो मेरे को समझ आई ये लोग अपने मनमानी करके कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस चीज के लिए। लाइक लड़ाई होती है, वॉर लाइक सिचुएशन होता है, कि उसके लिए आपको झेलने की क्षमता होनी चाहिए। और इसलिए काफी लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप किसी और पार्टी से ज्वाइन करेंगे या बीजेपी से ज्वाइन करोगे तो जो उनका वॉशिंग मशीन का सिस्टम है, कि बिल्कुल आपके ऊपर जो आरोप हैं, जो केसेस हैं, सारे हट जाएंगे। तो इस तरीके से भी मेरे को काफी लोगों ने परसू किया है, पर मैं तो बिल्कुल निडर हूं, मैंने अपने आप को प्रूव क्या किया है। बीजेपी ज्वाइन कर ले, ऐसा आपको सजेशन दिया जा रहा है? काफी लोगों ने ऐसे भी बोला है कि अगर आप
ज्वाइन करते हैं तो ये सारे आपके वॉशिंग मशीन से जैसे दूसरों के साथ हुआ आपका भी क्लीन क्लीन हो जाएगा, पर मेरी कोई ऐसी सोच नहीं है। मैं सोनिया जी को बहुत मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और गांधी परिवार से बहुत सीखा है मैंने। और सबसे जरूरी है कि जैसे ही उन्होंने अपने प्यारों को खोया, इंदिरा जी और राजीव जी को, तो मैंने भी बहुत सीखा, और जरूर मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही हूँ और गांधी परिवार के साथ ही हूँ। और कोई भी ये आरोप आएंगे तो उसको मैं सफाई दूंगा, और सफाई में ही सच होगी। आपने परिवार का जिक्र किया। परिवारवाद चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है कि लगातार एक ही परिवार के सदस्य जो सत्ता के शिखर तक पहुंचते हैं। अब चूंकि गांधी परिवार की एक बड़ी लेगेसी रही, जहां पर नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और अब आपका भी जिक्र आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि अब ये वक्त है कि जो आम घरों से आने वाले लोग हैं उन्हें मौका दिया जाए, परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाया जाए, जिसकी वजह से आपको भी जो है कई बार सत्ता पक्ष के निशाने में आना पड़ता है? देखिए जी, नेहरू जी के समय से आज तक गांधी परिवार ने इस देश को बहुत दिया है, अपने प्यारों को खोया देश के लिए, और बहुत मेहनत की है। और इसीलिए जितने भी उन्होंने काम किए, मोदी जी उनको गलत तरीके से दिखाना चाह रहे हैं और परिवारवाद दिखाएंगे, पर इन्होंने किया है। उनके रग में, उनके खून में राजनीति है, और जरूर लोगों के बीच में रहे हैं, और उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली हैं। कभी भी मोदी जी तो जेल देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, तो उनको ये समझना चाहिए कि क्योंकि देश के लिए बहुत किया है, इसलिए लोग मानते हैं गांधी नेहरू परिवार को। और जो परिवारवाद इनके खुद की पार्टी में है, वो झांके जरा अपनी पार्टी में, चाहे सिंधिया जी हो या बहुत सारे लोग हैं जो मतलब परिवारवाद उनके पास भी है, पर अपने पार्टी में झांकते नहीं है, जो गलत है। पहले वो अपने पार्टी में देखें, उसके बाद आगे बात करें। मतलब आपकी सब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है। कई नेता जिनके बेटे जो है वो सत्ता में आए, सांसद बने, विधायक बने, उनके साथ ठीक है। आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या मानना है? आपको लग रहा है कि इस चीज पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि कई सालों से चला रहे हैं? आपको लग रहा है कि जैसे चल रहा है चलते रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है परिवारवाद में? देखिए, अगर आप बिजनेस की बात करो या स्पोर्ट्स की बात करो या अलग अलग ऐसे फील्ड्स की बात करो, तो आपको लगेगा कि एक गर्व की बात है कि आपने अपने पुरखों से अच्छा सीखा, और आपने जो एवोल्यूशन के साथ आपने जो आप और कुछ अच्छा कर सकते हो, जो आपने अपने पुरखों से सीखा और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से सीखा है, उसको आप देश की प्रगति में शामिल हो सकते हो और अपना कर सकते हो। तो मुझे उसमें बिल्कुल शक नहीं है कि ये गलत नहीं है। जरूर आपने जो सीखा है उसको अगर मौका मिलता है तो आपको भी अपने तरीके से अपनी लेगेसी बनानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब हम कुछ चुनावी मुद्दों पर का जिक्र करते हैं। एक, इस बार के चुनाव में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, और जिस बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो राम को लेकर आए हैं जनता उनको लेकर आएगी। रॉबर्ट वाड्रा क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि राम मंदिर इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है? देखिए, मुझे तो हमेशा लगा है कि धर्म की राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे जो देश है, इतनी पुराना मतलब कल्चर हेरिटेज है, और इतने फेथ्स हैं। मैं पूरे देश में जाता हूँ, चाहे हर जगह अगर गोल्डन टेम्पल हो, मतलब कि या तिरुपति हो या कहीं भी हो, मतलब कि अजमेर शरीफ जाता हूँ, और जरूर अयोध्या मेरे जाने का प्लान है। तो मेरा ये है कि मैं समझता हूँ लोगों की जो भावना है और जो उनकी उम्मीद है, कि मैं कहता हूँ कि जैसे जो भी मुश्किल में होता है वो ना बीजेपी ना किसी पार्टी को देखता है, वो अपने भगवान को याद करते हैं, क्योंकि उनको भगवान से जो भी मुश्किल है, जो अपनी वो प्रार्थना करते हैं, उससे उनको उनकी भावना और उनकी जो भरोसा है बढ़ता है, कि मतलब कि हो सकता है ठीक होगा, भगवान से हमने प्रार्थना की है। तो उस टाइम वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखते हैं। और जरूर मैं कहूंगा कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए, और सेक्युलर रहना चाहिए। जरूर भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरी सोच है, बिल्कुल सोच है। पर अगर मेरे को कहीं भी किसी भी अगर अयोध्या बुलाया जाए या कहीं भी बुलाया जाए, मैं जरूर जाऊंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा सुख शांति के लिए अपने देश में होना चाहिए।
बिल्कुल, आपने लोगों की आस्था का ज़िक्र किया कि आप उनकी भावनाओं को लोगों की भावनाओं को समझते हो और खुद आप अयोध्या जाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी खास तौर पे गांधी परिवार की तरफ से जब राम मंदिर का न्योता आया था, तब वो गए नहीं वहाँ पर। आपको लग रहा है एक चूक हुई, अगर जाते राम मंदिर, रामलला के दर्शन करते तो बहुत बेहतर होता, एक बड़ा संदेश जाता देश में सभी राम भक्तों के बीच में? देखिए, मैं हमेशा सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ये है कि लोगों की सुनवाई होती है। लोग इंडिविजुअल हैं, वो जो सोचते हैं वो अपने तरीके से भी अपना आगे डालते हैं कि मेरा ये सोच है और हम ये कर सकते हैं और ये नहीं। तो कभी भी मेरे पास कोई रोक नहीं है कि अगर मैं मस्जिद जाना चाहूँ या मंदिर मंदिर जाना चाहूँ या गुरुद्वारे जाना चाहूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है। चाहे आप कभी भी सिखों की बात करो कि एंटी सिख है वो, पर मैं जाता हूँ गोल्डन टेम्पल, वहां इतना प्यार मिलता है और इतने मेरे को रिक्वेस्ट आए हैं अयोध्या के लिए। पर मैंने सोचा कि मैं अपने जन्मदिन से पहले धार्मिक दौरा करता हूँ, अपना चैरिटी करता हूँ, तो मैं जरूर इस बारी अयोध्या जाने की सोच रहा हूँ। और जरूर मुझे कोई रोक नहीं है, किसी को रोक नहीं है कांग्रेस पार्टी में। सब इंडिविजुअल हैं, जो करना चाहेंगे उनकी सुनवाई होती है, उनकी समझ है। पर बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में जो उनको बोला जाएगा वही होगा और वही करेंगे। और जो गांधी परिवार या कुछ के बारे में कुछ गलत बोलेंगे या मतलब कि अगर वो नीचे निकलेंगे और मतलब कि अयोध्या पहुंचेंगे, तो मेरे को लगता है वो हमेशा धर्म और जो मोदी जी को पसंद है उसी के मुताबिक चलते हैं। बिल्कुल, आपने कहा देखिए आप अयोध्या जाने वाले, तो क्या आपके साथ प्रियंका जी भी जाएँगे, सोनिया जी, आपके बच्चे या फिर राहुल जी भी जाने वाले हैं? कुछ तैयार किया आपने, चुनाव के बाद या चुनाव के नहीं, दौरान आप मैं मैं जैसे मैं बोलूंगा, हमारे परिवार में भी यही है, जो किसी का रोक नहीं है। हमारे परिवार में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो हम लिबरल हैं, अपने तरीके से आज़ाद हैं। जो हमारी सोच है, तो हम जहाँ जाना चाहते हैं सोचते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे। तो इस टाइम अगर प्रियंका जाना चाहेंगी तो मैं बहुत खुश हूँगा। अगर मेरे बच्चे जाना चाहेंगे मेरे साथ, मैं खुश हूँगा। अभी मेरा सोच है कि मैं खुद अपने आप, जैसे मेरा धार्मिक दौरा है, कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँ, तो हर कोने में पहुँचता हूँ, देश के हर कोने में पहुँचता हूँ, यहाँ भी पहुँच सकता हूँ। तो उस समय अगर प्रियंका आएंगी तो मैं बहुत खुश हूँगा। बिल्कुल, इसके अलावा इसी से जुड़े एक आखिरी हिंदुत्व के मुद्दे पे मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की छवि जो है वो एंटी हिंदू पार्टी की हो गई है। 2019 का चुनाव हारने के बाद जो इंटरनल रिपोर्ट आई थी उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। जब आप परिवार में बैठते तो क्या इस मुद्दे पर चर्चा होती कि ये जो छवि बनी है कांग्रेस पार्टी की, एंटी हिंदू पार्टी, एक धर्म विशेष को अपील करने की कोशिश करती है, उसे बदलना बेहद जरूरी है? मैं आपको बोलूंगा, देखिए, जो भी समय आता है, जो जो अभी जो आजकल चल रहा हो, तो उसमें आप हमेशा कांग्रेस को नेगेटिव दिखाया जाएगा। उनकी सोच कभी भी ऐसे नहीं है। वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, पर उनको दिखाया जाएगा कि वो एंटी हिंदू हैं और एंटी यहाँ है। उनके जो सोच है, उनके जो दिल में है, वो टोटली सेक्युलर है। तो मुझे नहीं लगता है ये जो ऑप्टिक्स है और जो नेगेटिविटी नेहरू जी से अभी तक जो हैं, चाहे राहुल, प्रियंका, सोनिया जी हो, सबके बारे में कुछ ना कुछ, कभी इंदिरा जी के बारे में आ रहा है, कभी ये कि उन्होंने कुछ दे दिया, कोई ऐसे आइलैंड दे दिया। तो ये सारी चीजें जो ऑप्टिक्स हैं और जो नेगेटिविटी है, वही वो फैलाते रहते हैं कि एंटी हिंदू, एंटी सेक्युलर हैं कांग्रेस, और सेक्युलर हमेशा फैलाते हैं। और कोई मेरी मैं यही बोलता हूँ कि कोई रोक नहीं है। वो अयोध्या भी पहुंच सकते हैं और गोल्डन टेम्पल भी पहुंच सकते हैं और सब जगह पहुंच सकते हैं और सेक्युलर रहेंगे और सेक्युलर रहने के लिए लड़ाई करेंगे। बिल्कुल। चलिए, इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा, राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली की अपनी जनसभा के दौरान कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और संविधान में अगर बदलाव करने की कोशिश हुई तो इस देश में आग लग जाएगी, और इस बयान पर प्रधानमंत्री ने भी आपत्ति जताई है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपको भी लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इस तरह से कुछ हो सकता है, देश में आग लग सकती है? देखिए, हमारा अनुभव क्या है कि मेरे दफ्तर के बाहर, मेरे घर के बाहर, और जब भी मैं आम आदमी लोगों से मिलता हूँ, तो वो एक डर का माहौल है। डरते हैं लोग। 21,000 उद्योगपति छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उनको अगर कोई टैक्स इशू है या कोई भी इशू है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डीलिंग नहीं करनी है, उनको अलग एजेंसियों से करनी पड़ती है। तो वो छोड़ के गए हैं। अब यहाँ है कि जब भी यहाँ जो डर का माहौल है,
वो सब जगह फैल रहे हैं। तो लोगों को बहुत डर है कि आगे जब अगर बीजेपी आती है, वो क्या नए बिल क्रिएट करेंगे, वो क्या किस मजहब को रोकेंगे, किस तरीके से एक बदलाव लाएंगे, और क्या नया स्पीच आने वाला है जिसमें पता नहीं क्या बदलाव बदलाव आएगा। तो वो प्रगति की ओर नहीं देखते हैं, उनका डर और बढ़ता रहता है। तो जो ये राहुल कह रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, जब वो भारत जोड़ो में वो हजारों लाखों लोगों से मिले और न्याय यात्रा में भी मिले, तो उनकी जो लोगों की समझ है और पुकार है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। काफी इलाके में जरूर कांग्रेस जीत सकती थी, पर वो हैरान है कि बीजेपी जीती है। दूसरी बात है कि जो यहाँ डर का माहौल है कि पता नहीं कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो वो चेक कर सकते हैं या मतलब कि रिकॉर्ड कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार के ऊपर ऐसे आरोप हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डर का माहौल है और इस तरीके से जो डिक्टेटरशिप है, इससे लोग घबराते हैं कि आगे अगर बीजेपी फिर से आती है कि क्या क्या बदलाव आएंगे जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, झेलेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को परेशान करते हैं एजेंसियों के द्वारा, तो उसमें क्या भरोसा है कि हाँ सही कर रहे हैं, या बस प्रेशर डाल रहे हैं कि इलेक्शन का समय है, प्रेशर डालो और इन लोगों को बंद करो, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है तो उनको रिहा कर दो, और वो जो उनका जो मुद्दा है वो सारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हमने बहुत एक्सपीरियंस से देखा है और हमारे अनुभव है कि आपको लोगों भी से लग रहा है, यानी आपको भी लग रहा है कि डर का माहौल है, जो आपने लोगों का हवाले से ये बात बिल्कुल कही। पर आप व्यक्तिगत तौर पर रॉबर्ट वाड्रा क्या फील करते हैं? आपको भी लग रहा है कि अगर सत्ता में वापस ये आते हैं तो इस तरह के कुछ परिवर्तन बिल्कुल हो सकते नुकसान है, देश के लिए नुकसान होगा, देश के लिए जरूर नुकसान होगा। क्योंकि जो माइनॉरिटीज हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, और बाकी मतलब कि प्रगति की ओर नहीं जाएंगे। वो वही देखा जाएगा कि तानाशाही जो है, और जो भी लोगों से मैं सुनता हूँ और लोगों की जो समझ है कि वो डर का माहौल और बढ़ेगा, और कोई चीज नहीं है, प्रगति की ओर नहीं जाएंगे। कुछ ही उद्योगपतियों का और वो सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाएंगे दुनिया भर में, वही सुनाई देगा, और लोगों को और परेशान होंगे और लोग और छोड़ के जाएंगे देश को। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, राहुल गांधी, पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई, अब उन्होंने फिर मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की। कितना बदलाव आपने देखा है, और चुनाव को लेके किस तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है? परिवार में जब आप बात करते हैं तो उनके रिएक्शंस क्या आते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी तैयार कैसे है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं डे टू डे देखता नहीं हूँ। पर मुझे पता है अपने परिवार के बारे में कि वो हमेशा तैयार हैं, पर और अभी फुल अपना मन लगन से लोगों के लिए काम करने के लिए उतरेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों की जो इश्यूज हैं और जो लोग घबराए हुए हैं कि उनकी बात को बुलंद करेंगे, और जो उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है देश में, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने कहा कि अलग-अलग आरोप आप पर लगाए गए, प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने जब अपने आंदोलन शुरू किया तब आप पर व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए थे। लेकिन आपके ही जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब आपके ही पार्टी के परिवार के सदस्य उनके साथ जाकर मिलते। जब ये हो रहा था, आपको लगा दुःख हो रहा था जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आप पर आरोप लगा रहे थे, उन्हें वो नहीं करना चाहिए था? देखिए, मुझे कभी भी ऐसे दुख नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि अगर राहुल की सोच ऐसी है, और जरूर आदमी अपने आप को दिखाने के लिए, या मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे बोला, वो समय था, उनको लगा था कि ये है। अब वो हमारे साथ हैं, एक गठबंधन है, तो ऊपर नीचे होता रहता है और देखना पड़ेगा, और हमें समझदारी से हर कदम लेना चाहिए, और अपना झेलने की क्षमता होनी चाहिए, और आगे देश के लिए सोचना चाहिए, और अपने ऊपर आरोप जो लगते हैं या अपने आप जो इल्जाम लगते हैं, उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुझे गाली गलौज दी और इतने वो मतलब दुख थे उससे। अब ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, हमें देश के हित में करना है। अगर आप पब्लिक लाइफ में होंगे और पॉलिटिकल लाइफ में होंगे, तो खाली अच्छा नहीं सुनेंगे। कोई हमेशा अच्छे दिन नहीं होंगे, कुछ बुरे दिन भी आएंगे और कुछ बुरा भी सुनना पड़ेगा। तो उसको हमें बड़े तरीके से देखना चाहिए। आखिरी मेरे 2 सवाल, एक तो लगा चूँकि चुनाव शुरू हो चुका, चुनाव प्रचार जमकर हो रहा है पहले फेज़ के लेकर।
अब कई सर्वेज आ रहे हैं जिनमें बीजेपी को एज दिखाया जा रहा है इंडिया गठबंधन के मुकाबले, तो इन सर्विस को लेकर आपका क्या कहना है, आपका असेसमेंट क्या है? मैं बहुत खुश हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ती है, क्योंकि बहुत अच्छे नेता हैं जो इकट्ठे आए आए हैं, और मुझे लग रहा है धर्म की राजनीति से दूर होंगे, और जो एजेंसियों का गलत दुरुपयोग हो रहा है उससे दूर रहेंगे, और लोगों के जो दुख दर्द हैं उसको समझेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे, और देश के लिए बढ़ेंगे और प्रगति के लिए सोचेंगे। तो जरूर अगर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ती है तो लोग खुश होंगे, और जरूर बदलाव का समय है, और बदलाव होना चाहिए। अब मैं आखिरी सवाल अपना उस पहले सवाल से शुरू करता हूं जहां से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। अगले कुछ दिनों में किस सीट से हम रॉबर्ट वाड्रा को नामांकन दाखिल करते हुए देखेंगे? ये आपका सरप्राइज होगा, और जरूर अगर मैं राजनीति में कदम रखूंगा तो पहले व्यक्ति होंगे आप, जिसको मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा मैं कहाँ से लड़ रहा हूँ। फिर आपकी इंटरव्यू दोबारा में मैं कंफर्म करूंगा। संकेत दे रहे मतलब आप लड़ने वाले इस बार 2024? अभी देखेंगे, मैं बस कुछ ही दिन की बात है, मैं बात कर रहा हूँ, और देखेंगे कहाँ से कैसे मैं राजनीति में अपना पहला कदम लूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच रॉबर्ट वाड्रा।